तुम सीधी बात करो, तुम सीधी बात करें मैं आप ये तरीका नहीं है तुम्हारा बात। बच्चों को स्कूल से लाने गई मैं, फिर हम लोग नाश्ता करे, फिर फातिमा का ड्रेस लेने गए। पूरा व्लॉग जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए बच्चों को तैयार कर दी मैं। पहला दिन है ना इन लोगों का स्कूल का, बहुत खुश हो गए फौजान फवाद। तो देखो मैं कभी भी फर्स्ट डे लोगों को ऐसी ठहरा के फ़ोटो उतार लेती हूँ तीनों के, कितना भी लेट होते रहो। तो अब इन दोनों जा रहे हैं, फातिमा तो नहीं जा रहे। फातिमा का अभी नहीं हुआ ना कुछ भी, तो दोनों को स्कूल को भिजा रहे। देखो इन्होंने ले लेके चल जा रहे। अब मैं चाहता हूँ तुम फातिमा को अकेले ले लेके जाओ, मैं नहीं आता हूँ फिर बोल के बोले। बैग नहीं लाई मैं दोनों को, वही लास्ट ईयर के बैग हैं दोनों के, अच्छे छे। कई को वेस्ट फिर नेक्स्ट ईयर ले लेंगे बोल के नहीं लिए हम लोग। हम बैग बाहर का सब ला लिए। तो देखो दोनों को इन्हों लेके चले गए। पानी का इंतज़ार कर करके घर में पूरे काम वैसे ही पड़े हुए हैं, खाली घर को झाड़ू हुए लगा दे के मैं फातिमा भी अब निकल जाते हैं। फातिमा का पेन नंबर आ गया ना, तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसलिए स्कूल को जा रही मैं फातिमा को लेके। उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते लोग, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए बगैर नहीं लेते बड़े क्लासों में एडमिशन। वो फातिमा एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने थोड़ा डरते, कहीं को डरती कि बच्ची समझ में नहीं आता। तो देखो अब जा रहे हैं, मैं फातिमा निकल रहे। रैपिडो का ऑटो बुक कर लिए, नीचे खड़े हुआ है ऑटो, जल्दी आओ मैडम बोला। तो ठीक है बोल के जल्दी जल्दी खुफल डाल के अम्मी को अकेले छोड़ के जा रही हूँ। तो पहली बार ही छोड़ के जा रहे हैं अम्मी को अकेले। इतने दिन से फातिमा रहते थे, बच्चे रहते थे, या कभी हमारे बहनों को बुला के घर के ऐसा जाते थे, मगर अब मजबूरी को छोड़ के जाना पड़ रहा। तो रहती बोले अम्मी खाना वाना सब खिला दी मैं। देना बोली मैं बस आपको, वो और क्या कुछ हुआ? नहीं बोली मैं। मुझे सीधे बता नहीं करी मैं। ए क्या है, छोड़ो। ये हल्लू मत करो। ए क्या है जी? छोटे है ना, छोटे रहो। सीधा बात करो जी, सीधा बात करो। कैसा बात करते देखो तुम? आपके सामने में कैसे उन्हें बात कर रहे हैं। तुम कैसी बात कर रहे? तुम्हारी मेरे जबान से छोटे हैं ना उन लोग, तो तुम छोटे सोचते हैं तो छोटे जैसे बात करो। तुम दूसरों से कैसी बात करते? देखो काहे को पहले पानी पूछ रहे, कई को पानी पूछ, न को पूछो फिर। कई को नहीं पूछना। हाँ, बिल्डिंग नहीं में पूछना रहते, फिर। बिल्डिंग में रहते पूछते हाँ, बराबर। नहीं पूछना। हाँ है पूछना। अच्छा और क्या नहीं पूछना बोला? मेंटेनेंस ले गए ना, क्या बोले मेरा हस्बैंड? मेंटेनेंस हर महीना दे रहे ना मेंटेनेंस, कभी रोके रोके कभी नहीं रोके कभी मेंटेनेंस नहीं। बोलो तुम, बोलो तुम कितने लोगों को बुला के पूछते पूछो कभी रोके तुम्हारा मेंटेनेंस? क्या बोले? तुम सीधी बात करो, तुम सीधी बात करें मैं आप ये तरीका नहीं है तुम्हारा बात करने का, ये तुम्हारा तरीका नहीं है बात करने का। तुम हमेशा तरीका है। ऐसे चिल्लाते। नहीं उसका इसका कौन है? उन्हें बेटी है मेरी। बेटी है तो क्या तो है? तुम सीधी बात करो। वो चिल्लाता है वो। तुम टांग की बच्ची पानी भरने तो तुम पाइप नहीं लगा के दे रहे, मेरी बच्ची गिर जाती थी कहते कल सब में। मैं नीचे आके पानी ले आओ। मैं नीचे आके पानी लेना। आप नीचे आके पानी लियो। कहीं को लेते नीचे आके, मैं घर का छोड़ते मैं तुम्हारे को सर पर लो नीचे उतर के मेरे को देखे कभी नीचे उतरी सो। 5 स्टार लगे हुए हैं। तुम्हारे बहुत तमीज है ना। 0311 तो देखो कितनी बदतमीजी करती ना वॉचमैन। वो जो नीचे रहते हैं वॉचमैन, उनकी वाइफ है, वो पानी पूछे तो उनको गुस्सा आ रहा। उनको कई को पूछ रहे हैं पानी, बिल्डिंग में रहते कहते इनको पानी नहीं पूछना कहते। तो परसों बच्ची उनके हस्बैंड आए तो बोली क्या है, कई को आ रहे मेंटेनेंस मांगने, पानी नहीं चढ़ा रहे, कुछ भी नहीं चढ़ा रहे, मेंटेनेंस कहाँ से देना बोल। तो बच्ची को डरा रहे उन्होंने, कैसा करे अंकल से बदतमीजी तुम बोल के। तो देखो फातिमा को मैं बिठा दी स्कूल में। फातिमा को स्कूल में बिठा दे के एंट्रेंस एग्ज़ाम के वास्ते पूरी बात करके मैं ये दोनों को लेने आई स्कूल से। थोड़ी दूर है, ऑटो ले ली मैं, ऑटो लेके चाहिए। तो वहाँ स्कूल का रास्ता थोड़ा ख़राब है तो बंद करे वो लोग। तो देखो ऑटो में बैठ गई मैं। तो वहाँ से आने जाने का वो फातिमा को बिठाई ना स्कूल में, वहाँ से आने जाने का ऑटो कर लेके फिर ये दोनों को ले ली मैं, ले लेके तो आई। अभी फातिमा एग्ज़ाम लिख रहे, तो तीनों चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिखाते हैं, मैथ्स, वो हिंदी, इंग्लिश सब। तो उतने में इन्हों आए फिर। अब फातिमा का एग्ज़ाम वो सब हो गया, एडमिशन भी हो गया, ले लिए उन्होंने 9th क्लास में। अब इन्हों भूख लग रही थी ना हम लोगों को, तो इन्हों बोले चलो ठीक है मैं तुम लोगों को करी पफ खिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ बोल के। यहाँ सामने से एक होटल थी। तो अब क्या है, ऐसा कभी कभी होटलों में तो ऐसा नहीं पीती मैं चाय, मगर ज़्यादा कोई भी रश नहीं था उसमें, होटल खालिश थी। तो ठीक है बोल के पी लिए हम लोग चाय, बैठ के चाय पिए, करी पफ खाए।
तो देखो वहाँ से फिर फातिमा का ड्रेस के वास्ते इधर आए हम लोग टेलर की दुकान में। मैं रेडीमेड रहता समझी उन्होंने साइज़ दिए तो सीते कहते हैं, और मगर बहुत पैसे बोल रहे उन्होंने, 3 ड्रेसों के 4500 ऐसा बोल रहे। तो मैं बोली नक्को बहुत हो जाते बोल के हम लोग निकल गए वहाँ से। तो मेरे को पसंद भी नहीं आया ड्रेस, सादा, वो उनका कपड़ा उतना अच्छा नहीं था। मैं बोली कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, बोली तो नहीं आई बहुत अच्छा कहते। तो इधर रेडीमेड ड्रेस मिलते इधर देखने आए हम लोग शॉप में, मगर इधर फातिमा के साइज़ में है ही नहीं, बहुत ढीले ढीले साइज़ा हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। डरे नहीं डरी रोई कर रोज अकेली डरो तब हाँ क्या ज़रूरी था ना जाना। तो ड्रेस नहीं लिया हम लोग, फातिमा का कपड़ा ले लेंगे सोचे। तो घर को वापस हो गए हम लोग। अम्मी को चाय बना के दे रही हूँ मैं। अम्मी बोले चाय पीती हूँ, सर में दर्द हो रहा। डर गए कहते अकेले, उनको आदत नहीं है ना अकेले रहने की। तो देखो गुड़ की डिकाशन बनाई मैं उनके वास्ते। डिकाशन ही पीते उन्होंने ज़्यादातर, कभी कभी दूध की चाय पीते। तो ठीक है बोल के मैं इधर अम्मी के वास्ते डिकाशन बना दी। बना दे के वो बहुत ही बड़े चले जा रहा तुम्हारा। नहीं मेरे को एक थोड़े अंगूर एक सेब खाना दे बाकी माँ से नहीं। अंगूर भी सेब खाते हैं? हाँ लेकर बहुत दिल बुरा मेरा। अम्मी को चाय बना दे के बच्चों को घर में छोड़ दी मैं। तो अम्मी बोले सेब भी अंगूर ला बोले, उनका दिल बोल रहा कहते खाना, मगर उनको परहेज़ है। सब उनको ठंडे चीज़ा नहीं खिलाना है कुछ भी, खाली पपई खिलाओ बोले गर्म चीज़ा। उनको उसका वो पैरालिसिस का अटैक हुआ ना, तो वो सब चीज़ें बहुत परहेज़ है उनको। तो देखो ये फातिमा का ट्रांसफ़र लेटर वो ये सब ज़ेरॉक्स करा लेके रख लो बोले मैडम, ओरिजिनल उनको देना है। तो फिर देने गई तक टाइम हो गया था, तो उन्होंने कैशिश लेके आओ बोले, ये नो जीपे से नहीं लेते बोल के बोले। तो ठीक है बोल के हम लोग फिर निकल गए। सीधा हम लोग नामपल्ली को जा रहे हैं फातिमा का ड्रेस लेने के वास्ते। तो मैं सोची कपड़ा ले लेंगे, कपड़ा लेके स्टिच कर लेंगे। क्यों बोल तो मेरे को ना वो स्टिच करे हुए पसंद आए, ना वो टेलर के पास का मेरे को पसंद आया। टेलर के पास का कपड़ा उतना अच्छा नहीं दिखा, पैसे बहुत बोल रहे उन्होंने। तो देखिए हम लोग यहाँ से कपड़ा ले लेने आए। ये नामपल्ली में है, एक मीनार मस्जिद के पास महावीर बोल के बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान है ये। मैं छोटी रहने मेरा भी ड्रेस का कपड़ा अम्मी यहाँ से लेते थे, लेके सिलाते थे टेलर के पास। बहुत पुरानी शॉप है वो, कब से है वो है मेरे को उतना तो नहीं मालूम, मगर मैं छोटी रह जब से तो हम लोग आते थे शॉप को। साड़ियाँ भी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ, तो मतलब साड़ियाँ उड़ा लेने तो कभी नहीं आए, मगर अम्मी मेरा ड्रेस का कपड़ा लेते थे यहाँ से। तो अब इन्हों देखो बेगम बाज़ार को जाएंगे बोले, तो ठीक है बोल के इनको कुछ काम था बेगम बाज़ार में, ठीक है बोल के फिर हम लोग इधर बेगम बाज़ार को आए। इनके साथ कहाँ भी निकले तो इन अपने काम ढूंढ लेते रास्ते में। तो अच्छा बोली मैं, चलो ठीक है बोली मैं। अब वो नामपल्ली से बेगम बाज़ार को पहुँचे। देखो हम लोग बेगम बाज़ार में मेरे को तो कुछ भी नहीं लेना था, इसलिए मैं नहीं ली कुछ भी। सोची थी वाटर हम वही ले लूँ क्या बोल के, मगर यहाँ कैसे रहते क्या रहते उतना आइडिया नहीं है मेरे को, कभी भी नहीं ली मैं। मगर यहाँ सब थोड़ा होलसेल में बोलते हैं, मगर ये लोग अपने को कुछ भी नहीं देते होलसेल में। जब अपन एक आध चीज़ लेते ना उन लोगों को कम रेट में नहीं देते लोग, 12 लेते ना उन लोगों को देते कम रेट में। मैं तो ऐसा समझती हूँ। अब क्या है कि देखो घड़ियाँ कितने खूबसूरत है मालूम, मेरे को बहुत पसंद। मेरे को ये घड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, इन्हों लेने नहीं देते, कई को इतने बड़े बड़े बोलते। तो ज़्यादातर आइटम इन्हों लेने नहीं देते कुछ भी। मेरे को बहुत पसंद घर में ये फूलां लगाना, अच्छे डेकोरेशन के आइटम वही रखना, मगर इन्हों नहीं लेने देते। वे पसारा 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 बोलते रहते हैं। तो निकल गए हम लोग अब बेगम बाज़ार से नामपल्ली को, फिर वापस आ रहे फातिमा की ओढ़नी लेने। खातून मैचिंग सेंटर बोल के है वहाँ पर अच्छे अच्छे ओढ़नियाँ मिलती है, ओढ़नियों का कपड़ा बहुत अच्छा रहता। तो हम लोग वहाँ से कॉटन की ओढ़नी लेंगे सोच रहा हूँ मैं। तो देखो ले ली मैं ओढ़नी, वाइट कलर की कॉटन की ओढ़नी ले ली। बहुत भूख लग रही थी, हम ना सुबह में नाश्ता नहीं करके निकले थे मैं फातिमा भाई से। तो वो एक करी पफ भी चाय पिलाए थे ना, वही खा के हम लोग इधर आ गए। फिर बच्ची का ड्रेस ला लेंगे, फिर लेट हो जाता बोल के। देखो फिर एक रोटी और हम लोग ये तले हुआ गोश्त ले लेके खा लिए दोनों, एक एक रोटी। वो खा लेने के बाद हम लोग फिर निकल गए घर के वास्ते वापस। तो बच्चे क्या कर रहे कि बहुत लेट हो गया,
इतनी देर मैं बाहर नहीं रहती हूँ, मतलब बहुत ही लेट हो गया आज। तो ड्रेस मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कपड़ा ले ली, मैं स्टिच कर देंगे अब बोल के। देखो घर को वापस आ गई, मैं बहुत थक गई बा, मैं आज सुबह से बाहर ही छूँ। आके अम्मी के वास्ते खाना डाल के दूंगी बोल के खाना उनका गर्म कर रहा हूँ। अम्मी को अलग खाना थोड़ा गला के पकाती हूँ, मैं देखो गर्म कर रहा हूँ। और चाय बना रही हूँ मेरे वास्ते, अम्मी के वास्ते। इधर सालन थोड़ा गरम कर दे रही हूँ, वही अब जो है वही डाल के दे देती हूँ, पकाने करने कुछ भी टाइम नहीं है। भूख लग रही होंगी अम्मी को, मैं तो खा लेती है ना। देखिए ओज। तो देखो चाय पी के देखेंगे, या तो ड्रेस कट करती हूँ फातिमा का, या नहीं तो मैक्सी पहन ली आते किसी में। दम घुट रहा था मेरा, पहन लेती हूँ फराखा, में तो बहुत पसंद फराक पहनना, ज्यादातर फराक ही। मगर आज सुबह से हो फराक में बुरखे में, मम्मा पैर में चप्पल। सुबह मतलब मेरे को आदत नहीं है ना, घंटा 2 घंटा ऐसा चलता मेरे को। मगर ये सुबह कितने बजे निकले हम लोग अम्मा, सुबह से देखो 6 साढ़े 6 हो रहे, अब तक मैं बुरखा चप्पल पैर में छे मेरे, दम घुट जा रहा था मेरा। आते कि बुरखा उतारी, कपड़े भी उतार डाली, उतार के मम्मी को खाना दे दे के बाकी के काम करती हूँ। क्या पकाना की क्या है कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। गरम हिला लेते, हाँ लाली पूजा पानी होना रहे। है बस। नहीं पीती पी तो लगता लगत पी लेती मैं चाय, 2 बार 2 दिन से लगता लगत पी ले रही हूँ मैं। ऐसी होता मैं, नहीं कुछ नहीं खाती नहीं पीती, छोड़ देती किसी भी चीज। अब एक बार पी ना वो फिर दिल बोलता अब तो थक गई तबे पी ली होगा। सुबह में भी पिलाए थे ना चाय, और क्या था वो, एक पफ। दूध की चाय नहीं, जरूरत नहीं है बनाने की। और क्या का चाय चाय, छोटे बच्चे चुप चुप, कोई जरूरत नहीं है। दूध पियो डाल के गरम करके रखी मैं। फातिमा चाय 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 बुढ़ियों के सर का। दूध पियो जी बोले तो नहीं होता उनका हाथ दूध पीना, मैं गरम करके हाथ में दिए तो पीते उन फैजान के सर का। इतनी बड़ी बच्ची हमारी दूध डाल लेके नहीं पीती, बोले तो मम्मी मेरे शिकायत कर रहे बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे फिर। देखो चाय बना लेके पीने हाथ होता कहते, दूध डाल लेके पीने हाथ नहीं होता कहते। कोसा काम बड़ा है। अपने खाने को दिल बोल, अपना खाने का दिल बोला तो फातिमा बड़ा पहाड़ भी चढ़ जाते उसके वास्ते। फातिमा का ना आदत है ये। नो आ गए, मेरी जान आ गई, मेरी जान, जान है तुम मेरी। इनको बगैर ब्लैंकेट के इनकी जिंदगी नहीं होती। हमारे फवाद फवाद को ब्लैंकेट होना। इनके पूरे मैले हो गए पहली बार, पानी नहीं है, पूरे ब्लैंकेट में डाल दी मैं, धोऊंगी बोल के धोने में डाल के रखी। अरे परसों मम्मी बुलाई सोड़ ले रहे लेके मुझे, नहीं ब्लैंकेट पे कब्जा मारे फवाद। नहीं घुमावे तुम दिया। हाँ मैं दी ना, देखे बात हम अच्छे
माइकई को मारा तुम दिए ना। स्कूल में ऐसा बातें करने नहीं आ रहा। कौन से स्कूल से है जी बोला तो नहीं आया बोलने। कुछ भी नहीं बोलेगा थे स्कूल में। आप कौन से स्कूल से है बोले तो भी नहीं बोल रहे थे। मालूम है फिर पुराने स्कूल का नाम बोला था ना। पुराने स्कूल का नाम क्या है? तो जी पुल्ला रेड्डी। ये बात है। फिर और एक स्कूल का नाम क्या है? कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। बोल सब आता बोल। जो बोला नहीं स्कूल में कुछ भी नहीं बोला करते बच्चा। अभी नो आ गए। एक रोटी चढ़ती एक रोटी उतरती बोले सरकार एक के पीछे एक आते जाते लोग। देखो ये क्या कर रहे हैं लोग गाइस देखो। हाँ ये पैदा नहीं पैदा हुआ मैं अब तक भी पैसे में अब जब तक मेरे नलों में पानी नहीं आया मैं नहीं देती। 1 रुपया नहीं देती। तो ये वीडियो फवाद बनाए सो है। मैं ये भी लगाई कैसा बोल रहा देखो झूठ बोल रही हूँ मैं पानी नहीं आ रहा बोल। तो देखो सुबह में कितने किरकिरिया करी ना वॉचमैन जाते वक्त। तो जो वो वॉचमैन की वाइफ है वो नीचे जो रहते ना यहाँ पर बिल्डिंग में। तो उन्होंने बोलते कभी भी उनको कॉल करके पानी नहीं आ रहा तो नहीं बोलना। हमको कहीं को बोलते हम क्या करना रहा तो हम चढ़ा देते। बोलते फिर किसको पूछेंगे वॉचमैन है ना। पूछना ही पड़ता। अब दिन भर तो मेंटेनेंस वालों को कॉल कर लेते नहीं बैठ सकते। तो मैं वो इस मेंटेनेंस वालों को कॉल नहीं करके वॉचमैन को कॉल करती हूँ ना। क्या है पानी कब चढ़ा रहे हैं पानी खत्म हो गया कोई भी पानी खत्म हुआ तो वॉचमैन कुछ कॉल करेंगे ना। पानी चढ़ाओ तो नहीं करना कहते वो लोगों को कॉल। हाय जब से वही टेंशन है उन लोगों का वही बदतमीजी। यहाँ कई कॉल करे रहा तो हम चढ़ा देते बोले तो फिर हमको भी मालूम होना ना कब आ रहा किधर आ रहा। मतलब कुछ करना है हमको काम नहीं अपने इतनी देर में आता शाम तक आता 1 घंटे से आता वैसा कुछ भी नहीं बोलते लोग। रहा तो चढ़ा देते हम कई कर रहे फोन। और इधर दरवाजे के पास गंदा रहता है उनको बोले मेंटेनेंस वालों को बोले पूरा गलीज है हमारा पूरा इधर कॉरिडोर के पास पूरा गंदा है। बोलना भी नहीं कहीं को बोलते हम झाड़ देते 8 दिन में एक बार। मेंटेनेंस 2000 लेते। फिर पानी नल का पानी लाते बोल के 200 अलग देते। फिर अब ये समर सीजन में 600 एक्स्ट्रा ले रहे उन्होंने। कोई कोई मंथ में 900 भी ले रहे उन्होंने एक्स्ट्रा। फिर लेके भी फिर उनको पानी नहीं पूछना कहते मेंटेनेंस वालों को तो डाल रहे पैसे हर महीना 1 महीने का नहीं रोके। तो मैं ये महीने का नहीं दी उनको पैसे। मैं बोली जब पानी नहीं आ रहा 2-2 3-3 दिन नहीं आ रहा हमारे को। और नीचे लोगों को आया बोल रहे 4th फ्लोर वाले मगर हमारे पास नलाइच नहीं आ रहे। ओनर को कॉल करे तो ओनर कॉल रिसीव नहीं करते। घर को भी गया हमला परसों घर में भी नहीं थे उन्हें। अब क्या करना बोलो किसको बोलना। फिर अब शाम के उस दिन सुबह में किरकिरिया हो गए आज। फिर शाम के वक्त पूरे लोगों को उठा के ला ली उन्हें। क्या पूरे लेडीज पूरे लेडीज कहते ग्रुप बनाए कहते है सुमा रोज के लोगों को पैसे डालते जाना कहते रोज के 50 रुपीज रोज का रोज टैंकर मंगा के चढ़ाते। तो मैं बोली देखो पानी नहीं आ रहा मेरे को 1 दिन और आता 2 दिन को एक वक्त आता बोले तो नहीं नहीं कहीं को रोज खोल रहे हैं हम पानी बोल रहे हो लोग। मैं बोली नहीं पानी आ रहा ही नहीं आया तो क्या झूठ बोलेंगे बोले तो नहीं कहते भर के रख ले रहे के भी झूठ बोल रहे कहते घरों में। उनके दूसरे जने क्या बोल रहे और एक लेडीज क्या बोल रहे आई भर के भी रख के लोग झूठ बोलते जी तुम लोग पानी यहाँ चढ़ा के घरों में जाके देखना कहते पानी भर ले रहे नहीं भर रहे। तो मैं एक जनों को घर के अंदर भी बुला के ले मैं देखो मेरे कन पानी है क्या जर्रा भी नहीं है मेरे कन पानी। और देखो कपड़े देखो बर्तन देखो कितने गलीज पड़े हुए हैं कपड़े देखो कितने मैले कपड़े हैं। मैं बंजरा हिल को ले जाके दे रही हूँ हमारे बहनों को कपड़े धोने के वास्ते। बोले तो भी यकीन नहीं कर रहे लोग। ये पाइपा लगा के रख लिए बोल तो मैं बोली पाइप लगा के रखी बोल तो नल को कभी भी आया तो पानी हमको बोल रहे नहीं हमको मालूम भी नहीं हो रहा नल आ रहा नहीं आ रहा। आए तो भी नलों में कचरा फंस गया होगा हम क्या करना बोल रहे लोग। तो मैं वही बोली अब आ रहा नहीं आ रहा चढ़ा तो नहीं नहीं 1 दिन और नहीं रोज ही चढ़ा रहे पानी। मैं बोली आ रहा ही नहीं हमारे को पानी झूठ बोल रहे।
वो लोग क्या कर रहे हैं, एक साइडों के वाला खोल ले रहे, इधर साइडों के नहीं खोल रहे। क्या बोले तो क्या बोलते, 5th फ्लोर पे पानी नहीं चढ़ता बोलते साफ सीधा। अब क्या करना हम लोग, हाँ पहले फिर अब जब घर लेने आए सुखत पूछे तो बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा था पानी, वो आता ये आता बोले। फिर अब क्या बोलते, नहीं आप लोगों को 5th फ्लोर पे चढ़ने मुश्किल होता है। ऐसी चीज़ों के बाजू वाले लोग खाली कर दिए, फिर अब बाजू दूसरे दोनों नए हस्बैंड एंड वाइफ है, उन लोगों को भी ऐसी टेंशन हो रहा। अब बच्चे नहीं होने वाले क्या है, किधर भी पेरेंट्स के घरों में जाके रह जाते। अब हम 3 दिन बच्चों को लेके, स्कूलों के बच्चों को लेके किधर जाना, हम कहाँ जाना, कहाँ रहना, बच्चों को स्कूलों को कैसा लाना। फिर बोले तो मैं बोली जब तक मेरे नलों में पानी नहीं आया मैं 1 रुपया भी नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। बोले तो वो पुकार ले के किरकिरियां करके गए लोग, गए तो गए। मैं बोली मैं तो नहीं देती देखो पैसे। फिर भी इनको हस्बैंड को बोले गए थे, वो मेंटेनेंस वाले हस्बैंड से ले रहे थे पैसे। मैं तो नहीं दे दी, मैं तो दीच नहीं है ना, महीने के मेंटेनेंस के दी ना है समा पानी के दी। तो ये लोग मेरे हस्बैंड से बात कर लेके दूसरे दिन से मेरे हस्बैंड से लेते जा रहे थे रोज पैसे। तो मैं वो बोली दिए तो तुम दो, मैं तो नहीं देती देखो बोल के बोली। वो टेंशन हो जा रहा, दिमाग खराब हो रहा, घर भी नहीं मिल रहा, क्या करना की क्या नहीं की। हम लोग इधर उधर खरीब ढूंढ रहे हैं और थोड़ा बजट में नहीं मिल रहा, समझो 25,000 ही है उधर पूरे स्कूल के पास। अब इतना नहीं होना हमारे को, बहुत हो जाते हमको 25,000 बोल तो नहीं निकलता उतना रेंट। यहाँ हैदराबाद में किराए बहुत है असल, कम के कि देखे तो इधर उधर ऐसी भी घरों में भी बहुत हो गया रेंटा, 15, 16, 18। पहले तो कम रहता था, तो अब हम बोले तो जरा 17, 18 तक ही देख रहे। बिल्कुल तो ये घर का 18,500 होता हम लोगों को, फ्लैट का बिल छोड़ के। तो वो इससे अंदर से कम का भी मिला तो अच्छा है बोल के हम ना सोच रहे। अब बढ़ के का बोल तो नहीं होता, फिर बच्चों के फीस हाँ वो ये बहुत हो जाता। तो देखो मेरे टेंशन तो चलते रहते दिन भर। ऐसी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।